ताइवान एशिया के सबसे हरे भरे देशों में से एक है। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, दूसरी तरफ गहरे जंगल, फिर किनारों पर फैले समंदर तट और बीच में आधुनिक शहर। ये देश प्राकृतिक सुंदरता और आधुनिकता का एक शानदार मिश्रण है। दुनिया का मशहूर प्रशांत महासागर इस देश के पश्चिम में बहता है, जो इसके मौसम को काफी सुखद बनाता है। ताइवान दुनिया में जनसंख्या के मामले में भी काफी घना देश है। यहाँ 2 करोड़ 40 लाख लोग बहुत ही कम जगह में रहते हैं, लेकिन स्वच्छता, अनुशासन और चमक हमेशा बनी रहती है। ताइवान में बोले जाने वाली मुख्य भाषा मंदारिन है, लेकिन यहाँ ताइवानीज भाषा और क्षेत्रीय बोलियां भी सुनी जाती हैं। लोग अंग्रेजी भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ शिक्षा स्तर ऊंचा है। धर्म की बात करें तो ताइवान का समाज बौद्ध, ताओ और लोक धर्मों का शांतिपूर्ण मिश्रण है। यहाँ के मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि कला, शांति और इतिहास के प्रतीक माने जाते हैं। रंगीन छतों वाले मंदिर, लाल लालटेन और पारंपरिक नक्काशी ताइवान को एक खास आकर्षण देती है। इतिहास की बात करें तो ताइवान का अतीत संघर्षों से भरा रहा है। कभी ये चीन के अधीन रहा, फिर जापान ने यहाँ शासन किया और फिर चीन के गृह युद्ध के बाद साल 1949 में ताइवान ने खुद को स्वशासित लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया। आज ताइवान अपनी सरकार, सेना, कानून और स्वतंत्र व्यवस्था के साथ पूरी दुनिया में खास पहचान रखता है। भले ही चीन इस देश को अपना हिस्सा कहता हो, लेकिन ताइवान अपनी आज़ादी और आधुनिक सोच के लिए जाना जाता है। यहाँ की सड़कें सुरक्षित, शहर चमकदार और लोग दुनिया के सबसे मेहनती लोगों में से एक हैं। ताइवान का हर व्यक्ति अपने देश के विकास में योगदान देता है और यही इसे एक अनोखा राष्ट्र बनाता है। ताइवान की राजधानी है ताइपी, जिसे एशिया का मिनी न्यूयॉर्क भी कहा जाता है। ताइपी की पहचान है उसकी चमकदार रातें, जादुई नाइट मार्केट, गगनचुंबी इमारतें और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी। यहाँ की सबसे मशहूर इमारत है ताइपी 101, जो कभी पूरी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। ये इमारत भूकंप और तूफानों को झेलने के लिए खास तकनीक से बनी है। इसके अंदर लगा विशाल गोलाकार स्टील का डैम्पर दुनिया में अपनी तरह का अद्वितीय निर्माण है। ताइपी की सड़कों पर आपको आधुनिकता और संस्कृति का शानदार मिश्रण देखने को मिलेगा। एक तरफ एलईडी लाइट से जगमगाती सड़कें, तो दूसरी तरफ पुराने मंदिरों से आती घंटियों की आवाज। ताइवान को दुनिया की टेक्नोलॉजी पावर हाउस भी कहा जाता है। दुनिया के जितने भी मोबाइल फोन, कंप्यूटर, कारें, एआई मशीनें और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनते हैं, उनमें इस्तेमाल होने वाली माइक्रोचिप्स का 70% हिस्सा केवल ताइवान खुद अकेले बनाता है। यहाँ की कंपनी TSMC यानी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी चिप निर्माण कंपनी है। अगर ताइवान एक दिन चिप बनाना बंद कर दे, तो पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी रुक जाएगी। यहाँ तक कि अमेरिका और यूरोप भी तकनीकी रूप से संकट में आ जाएंगे। यही कारण है कि ताइवान दुनिया की अर्थव्यवस्था का दिल माना जाता है। इस देश की प्राकृतिक सुंदरता में भी किसी चीज की कमी नहीं है। ट्रोको गोर्जे नेशनल पार्क दुनिया के सबसे खूबसूरत घाटियों में से एक है। संगमरमर की चट्टानों के बीच बहती तेज नदी यहाँ आने वाले पर्यटकों को मंत्रमुग्ध करती हैं। इसके अलावा सन मून लेक ताइवान की शान है। इस झील के पानी की चमक और चारों तरफ पहाड़ी दृश्य इसे स्वर्ग जैसा दिखाते हैं। ताइवान में हर मौसम में अलग अलग सौंदर्य देखने को मिलता है। गर्मियों में पहाड़ों पर ट्रैकिंग, बारिश में जंगलों की हरियाली और सर्दियों में गर्म पानी के झरनों का मजा ये देश हर मौसम का आनंद देता है। ताइवान में दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन प्रणालियों में से एक है। इस ट्रेन की रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है और मात्र कुछ ही घंटों में पूरे ताइवान को पार कर लेती है। ये ट्रेनें इतनी समय पालक होती हैं कि 1 मिनट की भी देरी की खबर नहीं आती। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इतना मजबूत नेटवर्क ताइवान को एक आधुनिक और सफल देश के रूप में स्थापित करता है। दोस्तों, इस देश की एक और बात बहुत ही खास है। यहाँ नाइट मार्केट कल्चर बहुत ही लोकप्रिय है। भारत में जैसे मेले लगते हैं, वैसे ही यहाँ रोज रात के समय बाजार लगते हैं। इन बाजारों में खाने, कपड़े, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक्स, म्यूजिक और गेम्स की अनगिनत दुकानें होती हैं। लोग यहाँ सिर्फ खरीदारी नहीं करते,
बल्कि मज़े और परिवार के साथ समय भी बिताते हैं। इन नाइट मार्केट्स में आपको दुनिया के अनोखे व्यंजन देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा। यही तो ताइवान की सांस्कृतिक विविधता है जो इस देश को दिलचस्प बनाती है। ये देश अपने पर्यावरण को लेकर भी जागरूक है। यहाँ रिसाइकलिंग की प्रक्रिया इतनी सख्त और सफल है कि दुनिया भर के देश ताइवान से सीखने आते हैं। हर घर में कचरा अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है और फिर खास म्यूजिक बजाने वाली कचरा गाड़ी आती है, जिसके आने पर लोग घर से निकलकर पूरा कचरा अपने हाथों से देते हैं। ताइवान के लोग त्योहारों को बहुत ही खुशी और जोश से मनाते हैं। लैंटर्न फेस्टिवल में आसमान हजारों लालटेन से भर जाता है। ड्रैगन बोट फेस्टिवल में नावों की तेज रेस देखना किसी फिल्म की तरह लगता है। मून फेस्टिवल में लोग परिवार के साथ बैठकर मून केक खाते हैं और चांद की पूजा करते हैं। यहाँ का खान पान काफी अलग और मशहूर है। बबल टी की शुरुआत भी दुनिया में सबसे पहले ताइवान से ही हुई थी। इसके अलावा नूडल्स, ऑयस्टर ऑमलेट, फ्राई चिकन और स्ट्रीट फूड में अनेकों विकल्प। यहाँ के लोग काफी पढ़े लिखे हैं। इस देश की 98% आबादी पढ़ी लिखी है। स्कूलों में तकनीक, विज्ञान और नवाचार पर खास ध्यान दिया जाता है। यही वजह है कि ताइवान के युवा दुनिया के सबसे बुद्धिमान और प्रतिभाशाली लोगों में गिने जाते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा भी यहाँ बहुत मजबूत है, जहाँ अलग अलग देशों से लोग पढ़ने आते हैं। ताइवान के लोग खेलों में भी कमाल करते हैं, खासकर बैडमिंटन, बेसबॉल और टेबल टेनिस में। ताइवान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार जीत दर्ज कर चुका है। इस देश का वातावरण इतना सुरक्षित है कि रात के 2 बजे भी सड़क पर निकलें तो आपको किसी का डर नहीं होगा। यही नहीं, ताइवान की पब्लिक ट्रांसपोर्ट दुनिया में सबसे तेज, सस्ती और आरामदायक मानी जाती है। मेट्रो स्टेशन साफ सुथरे, समय पर और आधुनिक सुविधाओं से लैस होते हैं। हर साल इस देश को देखने लाखों सैलानी आते हैं। यहाँ आपको आधुनिक शहरों से लेकर शांत गांव, पहाड़ी रास्ते, समंदर के किनारे, झरने और प्राचीन मंदिर सब कुछ देखने को मिलेगा। ताइवान 4 मुख्य आर्थिक क्षेत्रों पर चलता है: टेक्नोलॉजी, व्यापार, पर्यटन और शिक्षा पर। यहाँ की तकनीक दुनिया को चलाती है। व्यापार आसपास के देशों से इसे जोड़ता है। पर्यटन इसे विश्व के नक्शे पर चमक देता है और शिक्षा इसे भविष्य के लिए तैयार करती है। ताइवान में पैसे के रूप में ताइवान डॉलर इस्तेमाल होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में काफी स्थिर है। लोगों की अच्छी आय है और जीवन स्तर काफी अच्छा है। ताइवान का सबसे रहस्यमयी और आकर्षक स्थान है यह लियू जियो पार्क, जहां प्राकृतिक चट्टानों ने ऐसे ऐसे आकार बना दिए हैं कि उन्हें देखकर लगता है जैसे प्रकृति ने खुद कलाकारी करी हो। कुछ चट्टानें मानो किसी रानी के मुकुट जैसी दिखती हैं और कुछ किसी विशाल जानवर जैसी। ये जगह पर्यटकों के लिए आश्चर्य से कम नहीं। इसके अलावा आलिशान फॉरेस्ट एक ऐसा पहाड़ी क्षेत्र है जहां बादल पैरों के नीचे से गुजरते हुए दिखाई देते हैं। अंत में कहा जाए तो ताइवान एक ऐसा देश है जिसमें आधुनिकता भी है, परंपरा भी है, तकनीक भी है और प्राकृतिक सौंदर्य भी। यही वजह है कि यहाँ हर साल लाखों लोग घूमने आते हैं। तो दोस्तों, ये था ताइवान का रोचक और सुंदर सफ़र। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो मिस न हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए देश के साथ, नए सफ़र में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।